कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, गुरवः प्रणामः। प्रणमामि प्रणमामि। हाँ प्रणाम सर। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम सर प्रणाम। प्रणाम सभी। प्रणाम सर। करिए शुरू। कौन करेंगे आज? जानकी रमण जी शुरू करिए। शिखि मुकुट विशेषम नीलपद्मांगदेशम विधुमुख कृतकेशम कौस्तुभापीतवेशम मधुर रव कलेशम शंभजे भ्रातृशेषम व्रजजन वनितेशम माधवम राधिकेशम। श्री परम कल्याणमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा गोविंद जी के चरणारविंदों में प्रणति पुरस्सर हमारे व्यास स्वरूप तीनों आचार्यों के चरणों में अपना विनम्रता पूर्वक प्रणाम निवेदन करता हूँ तथा अन्यान्य सभी भक्तजन, गुरुजन, श्रेष्ठजन, महात्मा लोगों को सभी को मेरा प्रणाम निवेदन है। हम सभी अपने मानव जीवन के परम कल्याणमय जो कथा रस है उसका पान कर रहे हैं। इसके लिए मैं हमारे तीनों आचार्य के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूं कि उनकी अहेतु की कृपा से हम सभी को यह सुलभ हो पा रहा है। कल हमने गुरुजी के श्रीमुख से नलकूबर एवं मणिग्रीव उद्धार की लीला के प्रसंग में कुछ श्लोकों का श्रवण किया था। गुरुजी ने हमें श्रवण कराया कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हमारी शरीर की प्रत्येक इंद्रियां, हमारे शरीर का प्रत्येक अंग भगवान नाम स्मरण में, उनकी सेवा परिचर्या में हमेशा निरंतर लगा रहे, ऐसी कामना नलकूबर मणिग्रीव जी ने की। अब इस प्रकार से उनके प्रार्थना करने पर में श्री सुखदेव जी ने आगे कहा, इत्थम संकीर्तितस्ताभ्याम भगवान गोकुलेश्वरः दाम्ना चोलू खले बद्धः प्रहसन्नाः गुह्यकौ। नलकूबर एवं मणिग्रीव जी के द्वारा स्तुत भगवान गोकुलेश्वर जी ने, जो कि रस्सी से एवं उलूखल से बद्ध हैं, वे हासपूर्वक उन दोनों यक्षों को कुछ कह रहे हैं। इसके संबंध में कुछ टीकाओं का श्रवण जैसा कि गुरुजी ने हमें कराया था कि गोकुलेश्वर भगवान तो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, तो उन्हें केवल गोकुलेश्वर क्यों कहा गया? तो नित्य ही उनकी लीला का एक स्थान है वह, जहाँ से भगवान कभी भी च्युत नहीं होते, अलग नहीं होते, इसलिए उन्हें गोकुलेश्वर के नाम से यहाँ पर में कहा गया। च का अर्थ बताते हुए कहा कि जो रस्सी से तो बंधे ही हैं, साथ ही साथ माँ के प्रेम से बद्ध हैं। इस बात को च शब्द, च पद यहाँ पर में व्यंजित करता है। और हास पूर्वक उन्होंने कुछ कहा, तो इसके पीछे का कारण बताते हुए उन्होंने कहा, गुरुजी ने हमें श्रवण कराया कि जो दोनों यक्ष थे वे भय के कारण से भगवान बंधे हुए हैं। वह समझ नहीं पा रहे थे कि जो हंसें कि हासपूर्वक कहें कि ना कहें। तो भगवान उनके मन की बात को समझते हुए स्वयं हासपूर्वक कुछ कहने जा रहे हैं। और भगवान ने उन दोनों यक्षों से कहा, ज्ञातम मम पुरैवैतद् ऋषिणा करुणात्मना यत् श्रीमदान्धयोर्वाग्भिर्विभ्रंशोऽनुग्रहः कृतः।
भगवान कह रहे हैं कि जो करुणात्मा ऋषि हैं, नारद जी हैं, उनके द्वारा जो आपको आपका यह विभ्रंश है, अनुग्रह रूपी विभ्रंश है, वह किया गया। किस कारण से? कि आप दोनों श्री के मद में अंध हो रहे थे, और उस कारण से ऋषि नारद जी के द्वारा आपके ऊपर में वाणी रूपी, वाणी के द्वारा आपका विभ्रंश किया गया। और विभ्रंश पद का अर्थ बताते हुए गुरुजी ने हमें बताया कि विभ्रंशः अर्थात विगतः भ्रंशः यस्मिन, अर्थात अनुग्रहे, जिस अनुग्रह में भ्रंश अर्थात जो मद है, जो निर्गत हो गया है, उसे हम यहाँ पर में विभ्रंश पद के द्वारा समझेंगे। आगे बताते हुए गुरुजी ने हमें श्रवण कराया, साधूनाम समचित्तानाम सुतराम मत्कृतात्मनाम दर्शनान्नो भवेद बंधः पुंसो क्षणोः सवितुर यथा। जिस प्रकार से रात्रि के अंधकार में हमारे नेत्र जिन वस्तुओं का दर्शन नहीं कर पाते, सविता के आलोक में हम उन्हीं सब चीजों को देख पाते हैं। इसी प्रकार जब हम संतों के संपर्क में आते हैं, संतों का हमें दर्शन होता है, तो उनके दर्शन मात्र से, जो कि समचित्त हैं, स्वभावतः मेरे में लगे हुए हैं, ऐसे साधुओं के दर्शन मात्र से बंध का अंत हो जाता है या बंध नहीं रहता। तो इस प्रकार से गुरुजी हमें इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या कल हमें श्रवण करा रहे थे। आज गुरुजी के श्रीमुख से इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या हम सभी श्रवण करें, इसके लिए मैं गुरुजी से विनम्रता पूर्वक निवेदन कराता हूँ। श्री गुरुजी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो आज के सायंकालीन इस कथा सत्र में आप सब जुड़े हुए समस्त संतजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों एवं श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। और कल तक हम क्या कह रहे थे या कल किस चीज़ की चर्चा हुई थी, भगवान के किस लीला का या नलकुबर के किस स्थिति की वर्णना हुई थी, उसको हमारे मित्र श्री जानकी रमन जी ने बहुत अत्यंत ढंग से, अत्यंत व्यवस्थित ढंग से, जैसे प्रकाशित किया। इतना कहने के लिए मैं समझ रहा हूँ उनको बहुत मेहनत किए होंगे, बहुत भगवान का चिंतन किए होंगे। कल जो चर्चा हुई थी उसका काफी चिंतन किए होंगे, नहीं तो ऐसे इतने व्यवस्थित ढंग से नहीं कहा जा सकता है। बहुत सुंदर ढंग से आपने उसकी भूमिका प्रदान कर दी और हमको तो आप बैठा ही दिए। अब सीधे मैं आगे की कथा में प्रवेश कर सकता हूँ। आपने इतनी अच्छी भूमिका उसका बांध दिया। यश्री मदान्धयोर बाघभिर विभ्रम सोनुग्रह कृतः, अर्थात बाघभी ही अनुग्रह कृतः। तो बाघभी ही का हम लोग यह चर्चा कर रहे थे कि नारद महर्षि ने कहा कि अतोरहतः स्थावरताम, यह तो अभिशाप था, लेकिन यहाँ से आगे 3 अनुग्रह कम से कम श्री नारद महर्षि ने किया। नैवम यथा पुनः, अर्थात ऐसी दुर्बुद्धि इनकी कभी भी ना हो, ये तो पहली कृपा। स्मृति ही स्यान मत प्रसादेन, ये दूसरी कृपा। अब मदनुग्रहात् वासुदेवस्य सान्निध्यम लब्ध्वा दिव्य सरच्छते वृत्ते स्वर्लोकता लब्ध्वा लब्ध भक्ति भविष्यतः, ये तीसरी कृपा। अर्थात नारद महर्षि ने नलकुबर एवं मणिग्रीव को शाप नहीं दिया, बल्कि बाघ भी ही, अर्थात बहुत सारी बातें कह करके उनके ऊपर अनुग्रह किया। क्योंकि जब अभिशाप दे रहे थे, अतोरहतः स्थावरताम, इतना ही अभिशाप था। लेकिन इससे पहले नारद महर्षि ने बहुत सारे पद्यों का उच्चारण किया, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है बाघ भी ही। अर्थात अनेक कथाओं से, अनेक उपदेश से, अनेक सदुक्ति से श्री नारद महर्षि ने उनको अभिशाप दिया और अनुग्रह किया। अनुग्रह ही ज्यादा किया। और वो कैसा अनुग्रह था ना, विभ्रंसः। विभ्रंस शब्द का आपने बहुत अच्छी तरह से उसका अर्थ किया। थोड़ा सा और व्याख्याकार के आधार पर पढ़ लेते हैं। अर्थात आपने अनुग्रह किया, नारद महर्षि ने नलकुबर एवं मणिग्रीव के ऊपर अनुग्रह किया। और कैसा अनुग्रह था ना, विभ्रंस था। विभ्रंस का मतलब हुआ जिस अनुग्रह में भ्रंश चला गया हो। अर्थात आपने अनुग्रह ऐसा किया कि उनका जो पतन अवश्यम भावी था, नारद महर्षि के चरण कमलों में, संत के चरण कमलों में अपराध करने के कारण जैसा उनको भ्रंश होना चाहिए था, जैसा उनका पतन होना चाहिए था, उनकी जैसी दुर्गति होनी चाहिए थी, वो दुर्गति तो एकदम से ही नहीं हुई। इसीलिए कहा गया विभ्रंसः। कैसा अनुग्रह ना, विभ्रंसः। विभ्रंस माने विगतः भ्रंसः, अर्थात जहां पर अधोगति नहीं है। तो इसी को श्री जीव स्वयं पाद कह रहे थे, विगतः भ्रंसः अधपातः। कैसा ना, महापराध कृतः महानरकादि रूपः। क्योंकि आप दोनों ने श्री नारद महर्षि के चरणों में ऐसा अपराध किया था, उनको नरकादि में जाना चाहिए था। अर्थात नरकादि के लिए ही वे उपयुक्त थे। लेकिन संत की कृपा ऐसे देखिए
इतना अपराध करने के बाद भी संत ने, नारद महर्षि ने, भगवान के श्रेष्ठ भक्त ने उनके ऊपर कृपा का भंडार उड़ेल दिया, उनको उनको कृपा से मालो माल कर दिया, संपन्न कर दिया। तो यश्रीमदान्धयोर्वाग्भीर बिभ्रंसोनुग्रह कुतः कृतः, आगे वाला श्लोक भी हुआ है, साधु नाम समचित्ता नाम। अब ये भगवान की उक्ति है, अर्थात ज्ञातम मम पुरैवेतद ऋषिणा करुणात्मना यश्रीमदान्धयोर्वाग्भीर बिभ्रंसोनुग्रह कृतः, ये भगवान की उक्ति है। तो इस उक्ति को सुन करके नल कुबेर के मन में यह आया कि हम लोगों ने तो इतनी अभद्रता की, इतनी दुष्टता की, तो इनका अनुग्रह ऐसे कैसे अनुग्रह हो गया जिस अनुग्रह में हमारा पतन की कोई संभावना नहीं बच गई, अर्थात हमारा अधोगति का कोई इतना अपकर्म करने के बाद भी हमारी अधोगति दूर हो गई और हमको भगवान की कृपा, संत की कृपा मिल गई, ये कैसे संभव हुआ? यही उनके मन में प्रश्न आ रहा था। इसी प्रश्न को समझ करके भगवान, क्योंकि अंतर्यामी हैं, तो भगवान उनको कह रहे हैं, साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनां दर्शनान्नो भवेद बंधः पुंसोक्ष्णो सवितुर्यथा। अर्थात संत के दर्शन से संसार बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो भगवान के शुद्ध संत होते हैं, उनके दर्शन, उनके स्पर्श, उनके चरण सेवा एवं उनके साथ संग करने से जीव का उद्धार हो जाता है, जीव संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कैसे? पुंसोक्षणो सवितुर्यथा, सविता के उदित होने पर, सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने पर नेत्र की जो नेत्र का जो प्रतिबंध है वो नष्ट हो जाता है। अर्थात हमारे सामने कितना भी सुंदर पदार्थ विद्यमान हो, लेकिन आलोक अगर न हो तो वो नेत्र उस पदार्थ का ग्रहण नहीं कर सकता है, उस पदार्थ का दर्शन करके सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। तो जैसे सूर्य के उदय होने से नेत्र का बंधन नष्ट हो जाता है, अर्थात नेत्र अपने विषय को अनायास दर्शन कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो बंध जैसे नेत्र का नष्ट हो जाता है, उसी तरह से संतों के दर्शन से जीव का बंधन नष्ट हो जाता है। इस श्लोक की व्याख्या हम चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के आधार पर पढ़ रहे थे, उसको थोड़ा सा दोहरा देते हैं, उसमें बाकी थोड़ा सा अंश था। ननु तम दृष्ट्वापि असम्मानयतोः, नारद महर्षि को देख करके हम तो उनका असम्मान कर रहे थे, अर्थात उनको उपयुक्त सम्मान नहीं दे रहे थे, फिर भी उनका अनुग्रह, उनकी कृपा हमारे ऊपर कैसे हो गई, उनका अनुग्रह हमारे ऊपर कैसे हो गया, ये कैसे संभव हुआ? उसी के उत्तर में ये पद्य है, साधूनाम समचित्तानाम। समचित्तानाम अर्थात स्वमानापमानाभ्याम अक्षुभ्यता, जो अपने मान और अपमान से क्षुब्ध नहीं होते हैं, जो अविकृत रहते हैं, जो समभाव संपन्न रहते हैं, तो उनको न तो कोई सम्मान से प्रेम और न कोई अपमान से द्रोह, अर्थात समचित्त भाव। इसकी काफी वर्णना भगवत गीता ग्रंथ में और अन्य अन्य ग्रंथ में, श्रीमद् भागवत में कई जगह किया गया है, उस पर ज्यादा हम लोग नहीं जाते हैं। स्वमानापमानाभ्याम अक्षुभ्यताम, मान एवं अपमान के द्वारा जो क्षुब्ध नहीं होते, जो विचलित नहीं होते, जिनके चित्त आंदोलित नहीं होता, चंचल नहीं हो जाता। सुतराम अतिशयेन मय्येव कृतः आत्मा, क्योंकि वे मानापमान से क्षुब्ध नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सुतराम उनका चित्त मेरे में लगा हुआ रहता है। भगवान में अगर चित्त लगा रहे, भगवान की भक्ति में अगर चित्त लगा रहे, तब चित्त में वह भाव आ जाता है
तो वो संसार के की बाधाओं से वो विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसको एक अवलंबन मिला हुआ रहता है। जैसे कोई व्यक्ति जिसका कोई बड़ा सपोर्टर हो, तो वो अस्थिरता से घबराता नहीं है, या विपरीतता से घबराता नहीं है, प्रतिकूलता से घबराता नहीं है, क्योंकि उसका सपोर्ट बड़ा मजबूत है। वो बड़ा पॉलिटिकल लोगों से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से उसका संबंध है। तो उसी तरह से जो परम प्रधानमंत्री अर्थात सभी के जो परमेश्वर हैं, सभी के नियंत्रक हैं, भगवान हैं, उनके साथ जब व्यक्ति का चित्त लग जाता है, उनके साथ जब प्रेम होता है, अब जब यह चित्त में बना रहता है कि भगवान मेरे हैं, तब संसार के प्रतिकूलता से वो घबराता नहीं है, विचलित भी नहीं होता है। इसीलिए सुतराम अर्थात अतिशयेन मय्येव कृतः आत्मा मनोजयैः तेषाम्। तो इस श्लोक में दर्शनान्नो भवेद बंधः, और एक बात है दर्शनांतो भवेत बंधः, अर्थात संसार बंधन तब तक है जब तक संत जन का दर्शन, संत का सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए यह जो बंधन है दर्शनांतः, अर्थात दर्शन में उसका अंत हो जाता है, उसकी परिसमाप्ति हो जाती है। अर्थात संसार बंधन उसी दिन छूट जाता है जिस दिन किसी संत भगवान के, किसी साधु की कृपा प्राप्त हो जाती है, या किसी साधु के संग में हम जुड़ जाते हैं, साधु के साथ मिल जाते हैं, साधु के साथ संग करते हैं, उसी दिन से हमारा संसार बंधन छूट जाता है। जैसे दुष्ट संग करने से उसी दिन से हमारी दुर्गति शुरू हो जाती है। किसी दुष्ट के साथ अगर संग शुरू हुआ तो समझिए उसी दिन से दुर्गति शुरू हो गई, और किसी संत जन से अगर संग हो गया तो समझिए उस दिन से संसार बंधन छूटना निश्चित है। तो उसी बात को कह रहे हैं दर्शनांतो भवेत बंध, अर्थात यह बंध दर्शनांत है, अर्थात दर्शन तक है। इस पाठ को की व्याख्या करते हुए चक्रवर्ती पादगण दर्शनांत दर्शन पर्यंत एव यद्वा यद्वा दर्शनेन अंतो नाशो यस्य सह, अर्थात ये दो तरह की समास करके दर्शनांत से दर्शनांत तक संसार बंधन रहता है, अर्थात जब तक संत जन का दर्शन नहीं हुआ तभी तक संसार बंधन रहता है। दर्शनेन अंतः दर्शनांतः किंबा दर्शनेन अंतः यस्य सह दर्शनांत, इस तरह की व्याख्या कर रहे हैं। आगे श्री चक्रवर्ती पाद बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। सवितुः दर्शनात् अक्षणोर्बंध तमः कृतो यथा नश्यति। सवितुः दर्शनात् अर्थात सूर्य भगवान के दर्शन से, उनकी उपस्थिति से, उनके प्रकाश से, उनके आविर्भाव से जैसे अक्षणोः बंधः, नेत्र का बंधन छूट जाता है। नेत्र का बंधन कौन सा है? न तमः कृतः, अर्थात अंधकार के कारण नेत्र बंध जाता है, अर्थात नेत्र की जो शक्ति है, नेत्र का जो सामर्थ्य है वो कुंठित हो जाता है तमः के कारण। तो इधर तो नेत्र को बंधन में डालने वाला है तमः, और उधर जीव को बंधन में डालने वाला है तमः यानी अविद्या। अर्थात जीव अविद्या से बंध जाता है और नेत्र तमः से बंध जाता है, अर्थात दोनों तमः से बंध जाते हैं। एक जगह तमः शब्द का अर्थ है अविद्या, जीव को बांधने वाला तमः है अविद्या, और नेत्र को बांधने वाला तमः है अंधकार। और अविद्या भी अंधकार ही है, और ज्ञान को अंधकार ही कहा गया है। तो सविता के दर्शन से, अर्थात सूर्य भगवान के दर्शन से उसकी जो अविद्या है, उसका जो बंधन है, नेत्र का बंधन, वो नष्ट हो जाता है। तमः कृतः यथा नश्यति तथा इति, अर्थात उसी तरह से संत के दर्शन से संसार रोग भव बंधन छूट जाता है। आगे चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं तेना अंधानां सवितुर्दर्शनादपि यथा तमो न नश्यति तथैव नानापराध
मलिमस मानसानाम असुराणाम श्री नारदादि दर्शनादपि न बंधक्षय इति ज्ञापितम। बहुत अच्छी बात है। अर्थात जैसे जो अंधा व्यक्ति है, जिसके नेत्र का सामर्थ्य है ही नहीं, जो अंध है, उसको अगर लाख सूर्य आकर के उसके सामने प्रकाशित हो तो उसका जो अंधकारकृत बंध है वो नष्ट नहीं होता है। अर्थात सूर्य के द्वारा नेत्र के बंधन को नष्ट होने के लिए नेत्र का निरोग होना आवश्यक है। अर्थात नेत्र का क्षमता संपन्न होना आवश्यकता है। लेकिन अगर आंध्य रोग से ग्रस्त है, अगर अंधा है व्यक्ति, तो कितने भी सूर्य प्रकाशित हो जाए उससे लाभ नहीं होता है। उसी तरह से नाना अपराध मलिमस मानस, उसी तरह से जो लोग बहुत अपराध किए हुए रहते हैं, उनको अगर कितने भी साधु का दर्शन हो जाए, नारद प्रभृति महर्षि उनके घर में बैठ करके अगर 5 घंटा 10 घंटा या रोज भी उनके घर भगवान का प्रवचन करें तो भी उनको लाभ नहीं होता है। किसका? न नानापराध मलिमस मानसाना, विभिन्न अपराधों से जिनका मानस मलिमस हो गया है, मलिन हो गया है, ऐसे व्यक्ति का जो भवबंधन है वो नष्ट नहीं होता है। इसीलिए अपराधों से बचना चाहिए। अपराध का मोटी तौर पर तो यही अर्थ है, जो शास्त्र निषिद्ध कर्म है उनसे बचना चाहिए। अर्थात अहिंसा, अर्थात हिंसा से बचना चाहिए, मिथ्या से बचना चाहिए, चौर्य से बचना चाहिए, और ऐसे शास्त्र निषिद्ध जो जो कर्म है उन कर्म से बचना चाहिए। क्योंकि शास्त्र निषिद्ध कर्म करने से जीव का पाप होता है और अपराध होता है, और अपराध पाप से बहुत बड़ा होता है। और अपराधों में तो वैष्णवापराध बहुत बड़ा अपराध होता है, और भगवान का नामापराध, भगवान का धामापराध, भगवान के धाम में जाकर के तो मत्स्य आमिष भोजन करना। तीर्थ यात्रा में बहुत लोग जाते हैं, कलकत्ता से बहुत लोग पुरी जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो पुरी जाने का तो ऐसा बहाना है कि जगन्नाथ दर्शन करने जाते हैं, लेकिन होटल में रहते हैं, मांस मांस भक्षण करते हैं, मदिरा भक्षण करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि तीर्थ में जाकर के वहां पर निषिद्ध वस्तु का सेवन करना ये बहुत बड़ा अपराध है। तो इसी तरह से संत जनों के प्रति कटुक्ति करना या उनकी समालोचना करना ये भी बहुत बड़ा अपराध होता है। इसीलिए प्रभु जी, इन सब महाराज धन्यवाद। थोड़ा सा मैं आपको अपराध करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई अपराध। पूरी धाम का महात्मा में जो मत्स्य खाता है वो हविषान्न का फल पाता है, उनको लिखा है। जो दंडवत, जो परिक्रम, जो बात करते हैं वो स्तुति का फल पाता है, जो सोते हैं वो साष्टांग दंडवत का फल प्राप्त होता है। ये धाम का महात्मा ऐसा होता है। इसलिए और जो मर्डर करता है, जो मर्डर करता है उसका बारे में लिखा नहीं। ठीक है, ठीक है, लेकिन हाँ, तो ये तो भगवान की कृपातिरेक है कि धाम का यह महात्म्य है। लेकिन उस महात्म्य को समझ करके, क्योंकि धाम में ऐसा करने से भी कोई हानि नहीं होती है, ये धाम का महात्म्य है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम इस भावना से वहां पर जाकर के निषिद्ध कार्य करें, क्योंकि धाम का महात्म्य। देखिए महाराज जी ने जो बात कही वो नाम के बारे में भी यही बात है। तो नाम के जो महात्म्य बताए गए हैं उसमें भी बताए गए हैं, एक नाम से अनंत पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम नाम करते हैं तो हम पाप करते जाएं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये नाम का महात्म्य बताया गया है, वो धाम का महात्म्य ऐसा है। वहां जाकर के ऐसा कर्म करने से भी उसके पाप नहीं होते हैं, ये धाम का महात्म्य है। लेकिन हम अगर इच्छाकृत अगर
अगर धाम दर्शन करने के ब्याज से जाते हों, भगवत दर्शन करने के ब्याज से जाते हों, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का दर्शन नहीं करने जाते हैं। कोई व्यक्ति जाता है होटल में रह करके घूम आता है, ये तो संसार की बात है। तो जहां तक संभव हो, धाम में हो अधाम में हो कहीं भी हो, शास्त्र निषिद्ध कर्मों से दूर रहना चाहिए। तो उसी बात को श्री जीव गोस्वामी बात श्री चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि चाहे कितने बड़े महात्मा हों, अगर हमारे में अपराध हैं तो हम महात्मा के संग का फल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई अंधा व्यक्ति, वह कितने भी सूर्य उदित हो जाएं, यद्यपि सूर्य में यह सामर्थ्य है वो त्रिभुवन को प्रकाशित करता है, लेकिन हमारा नेत्र ही अगर नष्ट हुआ हो तो हम उसको फायदा नहीं मिलेगा। उसी तरह से हम लोगों को विभिन्न अपराधों से बच करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति नहीं भी हम करते हैं, हमको अपराध करने का कोई अधिकार नहीं है। सामान्य जो मनुष्य जीवन है, अगर कोई भक्त नहीं भी है तो उसको भी अपराध करने का या पाप करने का, अन्य का द्वेष हिंसा आदि करने का, अन्य को कष्ट देने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए ऐसे अपराधों से बच करके हम रहें, तब संत दर्शन का, संत संग का, साधु संग का फल हमको पूर्ण मात्रा में प्राप्त होगा। इसी तरह की बात कह रहे हैं। सवितुः दर्शनादपि यथा तमो न नश्यति तेना अंधानां सवितुः दर्शनादपि यथा तमो न नश्यति तथैव नानापराध मलिमस मानसानां असुराणां श्री नारदादि दर्शनादपि न बंधक्षयः। नारदादि ऋषि के भगवान के भक्तों के दर्शन होने से भी कोई लाभ नहीं। भगवान के भक्त की बात है, भगवान के दर्शन होने से भी कोई लाभ नहीं होता है। इतिहास में प्रमाण है, देखिए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कंस ने नहीं किया क्या? बिल्कुल किया। दुर्योधन ने नहीं किया क्या? बिल्कुल किया, कई बार दर्शन किया। शकुनी ने नहीं किया? किया। शिशुपाल ने नहीं किया? किया। लेकिन क्या फायदा हुआ? वे अगर मुक्त हो भी गए तो वो कौन सा फायदा है? अगर भगवान के दर्शन से, भगवान के साथ विरोधिता करने के बाद अगर वो मुक्त हो गए तो वो जीवन का सबसे बड़ा प्राप्य नहीं है। क्यों हम जैसे सांसारिक बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि को हम समझते हैं कि बहुत बड़ा हो गया, हम प्राइम मिनिस्टर हो गए या चीफ मिनिस्टर हो गए या बड़ा मंत्री हो गए, कुछ हो गए, लेकिन उसके बाद भी नैराश्य या लोभ या और प्राप्त करने की जो इच्छा वो बनी रहती है कि नहीं रहती है? तो बनी रहती है। इसका मतलब ये हुआ, चाहे हम कितने भी संपन्न हों, अगर हमारे मन में अभिलाषा है कुछ और प्राप्त करने के लिए, तो यही दरिद्रता है। दरिद्रता क्या है? दरिद्रता है कि कामना है। दरिद्रता जो अत्यंत दीनहीन है उसके चित्त में भी कामना है, और जो बहुत बड़ा पैसा वाला है वो और दरिद्र बना रहता है कि उसके मन में कामना है। तो उसी तरह से भगवान के दर्शन करके हम अगर मुक्ति को प्राप्त कर लिए, या भगवान के साथ झगड़ा करके, लड़ाई करके, शिशुपाल जैसे हमको अगर मुक्ति भी प्राप्त हो गई, तो भी हमको भगवत दर्शन से जो फल मिलना चाहिए था या मनुष्य जन्म से जो फल मिलना चाहिए था वो फल नहीं मिला। क्योंकि आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृतयुष्मदंघ्रयः। ये भक्ति का सिद्धांत है, ये श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है, ये संत जनों का सिद्धांत है। जब तक भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता है, उसको छोड़ करके संसार का या असंसार का कोई भी फल अगर प्राप्त हो जाता है, फिर भी जीव पूर्ण रूपेण, पूरी तरह से जीव संतोष लाभ नहीं करता है। उसको जो परमा आनंद मिलना चाहिए था, जिस आनंद स्वरूप से उसका प्रकाश हुआ है, उस आनंद को वो प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसीलिए साधु के दर्शन से भी लाभ नहीं होता है अगर हम अपराध करते रहेंगे, भगवान के दर्शन से भी नहीं होता है। इसलिए निरपराध होकर के मनुष्य जीवन को अतिवाहित करना चाहिए। और अगर भक्ति करते हैं या कोई भी साधना करते हैं, निरपराध रह करके अगर करें तो संत जनन के दर्शन से हमको लाभ हो सकता है। इसी तरह की बात श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं।
जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए। थोड़ा सा हम कुछ पूछना चाह रहे थे। बोलिए 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 महाराज। मानस की एक अर्धाली पहले कह लेते हैं। सुनाइए सुनाइए। प्रेम भगति जल बिन घूराई तरमल कबहु न जाई। अब ये तो हमारी भावना हो गई। दूसरा प्रश्न हमारा दर्शनान नो, नो को लेकर है कि नह का नो बनेगा या नौ का नो बन रहा है? नहीं नहीं, न अर्थात दर्शनात्। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। दर्शनात् नो भवेद बंध। ये देखिए, नो का मतलब है न, ये नह वाला नहीं है। अर्थात जो नह अर्थात अस्माकम नह, हम लोगों का, ऐसा नहीं है। दर्शनात् नो भवेद बंध, नो का मतलब न। जैसे नो सो दरो न जनको जननी न जाया नैवात्मजो, ऐसा है। नो सो दरो, न अर्थ में एक नो अव्यय भी है। ठीक है प्रभु। हाँ, तो ये न अर्थ में नो अव्यय है। दर्शनान्नो भवेद बंध पुंसोक्ष्णो सवितुर्यथा, या दर्शनान्तो भवेद बंध पुंसोक्ष्णो सवितुर्यथा, तद्गच्छतं महाभागो नलकूबरसादनं, संजातो मयि भावो वा ईप्सितः परमो भवः। तद्गच्छतं महाभागो नलकूबरसादनं, संजातो मयि भावो वा ईप्सितः परमो भवः। तो हे नलकूबर एवं मणिग्रीव, आपके बारे में हमारे प्रिय भक्त श्री नारद जी जो जो संकल्प किए थे वो सब आपको प्राप्त हो चुका है। इसीलिए तद गच्छतम, इसलिए आप जा सकते हैं, आप जाइए। महाभागो, क्योंकि आपका भाग्य अतिशय बलवान है, आपका भाग्य प्रबल भाग्य है। आपका जैसा भाग्यशाली कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि नारद महर्षि की कृपा और हमारे साक्षात दर्शन और हमारी स्तुति और हमारे से आलाप, ऐसा ऐसा सौभाग्य, ऐसा महाभाग किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं हो सकता है। तद्गच्छतम महाभागो नलकूबर साधनम, हे नलकूबर, ऐसा कहना चाहिए था, हे नलकूबर मणिग्रीवो। तो व्याख्याकार इसको कहेंगे कि दोनों के लिए एक को कह दिया कि हे नलकूबर आप दोनों जाइए। तो श्लोक के हिसाब से हो या कोई भी कारण हो, लेकिन इसका अभिप्राय यही है। अर्थात हे नलकूबर एवं मणिग्रीव, आप दोनों अपने साधना में जाइए, अपनी जगह पर अपने घर में वापिस चले जाइए। संजातो मयि भावो वाम ईप्सितः परमो भवः। संजातो मयि भावो वाम, अर्थात वाम अर्थात युवयोः, आप दोनों का मयि भावः संजातः, अर्थात मेरे प्रति जो भाव, जो भक्ति अत्यंत सुदुर्लभा है, जो भक्ति नहीं प्राप्त होती है आसानी से, अत्यंत सुदुर्लभ भक्ति, प्रेम भक्ति आपको प्राप्त हो गई है। आपके जीवन में अब कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं है। इसलिए आप कहीं भी जाइए, लेकिन हमारी सलाह है आप घर जाइए, क्योंकि आपके पिता माता आपके इंतजार करते होंगे, आपके आगमन का प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इसलिए आप जाइए। तद्गच्छतम महाभागो नलकूबरसादनं, संजातो मयि भावो वाम ईप्सितः परमो भवः। अर्थात ईप्सितः भावः संजातः, अर्थात आप आपकी कामना कर रहे थे, प्राप्त हो चुका है। इसलिए आप वहां जाइए। और परमो भवः, यह भाव परमः भवः
और अभव, इसकी हम व्याख्या से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। श्रीधर स्वामीपाद की जो व्याख्या है, श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं प्राधान्यात एकस्य संबोधनम। नलकुबर शायद उन दोनों में प्रधान है या एक हैं, इसलिए उनका संबोधन किया। मणिग्रीव ऐसा नहीं कहा। हे नलकुबर युवान तत् तस्मात् साधनम स्वनिकेतम मत परमौ संतो गच्छतम। आप दोनों मत परम हुए हैं। मत परम अर्थात भगवत पर हो गए हैं, अर्थात भगवत भक्ति में आपको एक निष्ठता आ गई है। इसलिए मत परम होकर के, मत पर होकर के, मदेक चित्त होकर के, मेरे में दृढ़ चित्त होकर के आप घर जाइए। वाम अर्थात युवयो हो ईप्सितः अपेक्षितः मयि भावः जातः। अर्थात आप दोनों के द्वारा अभिलषित जो भाव यानी प्रेम वो उत्पन्न हो गया है। और वो प्रेम कैसा है? संजातो मयि भावो वाम ईप्सितः परमः अभवः। अर्थात वह जो भाव है वो अभवः। अभवः का मतलब हो न भवः यस्मिन, अर्थात जिस प्रेम को प्राप्त करने के बाद, जिस भाव को प्राप्त करने के बाद भव नहीं रहता है, जिस परम भाव को प्राप्त करने के बाद भव नहीं रहता है, अर्थात संसार बंधन नहीं रहता है, ऐसा प्रेम आप दोनों को प्राप्त हो चुका है। ये श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या है। अब इस श्लोक की हम थोड़ा सा वैष्णव तोषणी व्याख्या के आधार पर, श्री जीव गोस्वामीपाद के व्याख्या के आधार पर पढ़ेंगे। तो आप कह रहे हैं मत परमौ मदे कांतिनौ संतौ। मदे कांतिनौ अर्थात मत परम अर्थात मननिष्ठ होकर के, मेरे में मन प्राण आपका अर्पित हो चुका है, इसलिए मत परम अर्थात मदे कांतिनौ संतौ। यतः संजातः इति युवयोः मयि भावः प्रेमा नारदानुग्रहात् सम्यक जातः एव। नारद महर्षि की कृपा से मेरे प्रति आप दोनों को अतिशय प्रेम उत्पन्न हो चुका है। यतः परमः भवः, देखिए श्रीधर स्वामीपाद ने परमो अभवः कहा, लेकिन जीव स्वामीपाद कहते हैं संजातः परमो भवः। अर्थात मतलब क्या हुआ? यतः परमः भवः, अर्थात आपको परम भव मिल चुका है। यहाँ भव शब्द का अर्थ है अभ्युदय। अभ्युदय अर्थात आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, आपकी बहुत बड़ी प्रगति हुई है। वो क्या प्रगति है? ना मदेक भक्ति लक्षण। मदेक भक्ति लक्षण अर्थात आपको एकनिष्ठ भक्ति उत्पन्न हो चुकी है। अर्थात आप हमको छोड़ करके दूसरे किसी को ईश्वर या परमेश्वर के रूप में नहीं मान रहे। यही है भक्ति की एकनिष्ठता, अर्थात केवल भगवान में भक्ति दृढ़ हो, अनन्य भक्ति हो। अर्थात हम केवल जो कुछ भी अगर कुछ चाहें भी तो भगवान से चाहें, ये भक्ति की एकनिष्ठता है। तो मदेकांत मदेक भक्ति लक्षण क्यों? वाणी गुणानुकथने इत्यादि ना युवाभ्याम ईप्सितः, क्योंकि आप दोनों ने ऐसी कामना की थी, हमारी वाणी ऐसा करे, हमारे समस्त इंद्रियां आपकी सेवा करें, हमारे मस्तक आपका प्रणाम करें। तो आप दोनों का जो ईप्सित वाणी गुणानुकथने, इस पद्धति के द्वारा आपने जिस भक्ति की कामना की थी वह मदेकांत भक्ति, मनिष्ठ भक्ति और मदेक भक्ति लक्षण जो भाव है यानी जो भव है, अभ्युदय है, वो आपको प्राप्त हो चुका है। एवं नारदानुग्रह संबंधेन निज संतोषातिशय व्यंजनात् तदतिशयोपि स्यादिति व्यंजितम। देखिए एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। एवं नारदानुग्रह संबंधेन निज संतोषातिशय व्यंजनात्, अर्थात नारद महर्षि की कृपा है, उसके चलते भगवान का भी उन दोनों पर अतिशय कृपा है। अर्थात भगवान उनके ऊपर परम संतुष्ट हैं। लेकिन भगवान ये नहीं कहते हैं कि मैं तुम दोनों के ऊपर संतुष्ट हूं, तुमको ऐसा हो जाए। भगवान ने ये नहीं कहा कभी
कि तुम जो कह रहे हो वाणी गुणानुकथन है वो आपको प्राप्त हो, भगवान अपने शब्दों से नहीं कहा, लेकिन भगवान दूसरे तरह से उसको कह रहे हैं। तद गच्छतम महाभागो नलकु बरसादनम। आप दोनों महाभाग हैं, बस इसी से पता चल जाता है कि भगवान की कृपा उनको, क्योंकि भगवान साक्षात उनको महाभाग कह रहे हैं। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप लोगों ने जो प्रार्थना की वो प्रार्थना आपकी पूर्ण हुई तथास्तु ऐसा हो जाए, भगवान ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन भगवान ने यह कहा कि आप घर जाइए, आप दोनों महाभाग हैं और आपको जो चाहिए था वो आपको मिल चुका है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं वो आपको मिले, ऐसा नहीं कहा। इसी बात को श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, श्री नारदानुग्रह संबंधेन निज संतोषातिशय व्यंजनात् तदतिशयोपि स्यात्। तदतिशयोपि स्यात् का मतलब है आपका जो ईप्सित है, अर्थात वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ चकर्मसो, ये अतिशय होगा। अर्थात आप जितना चाहते हैं, आपकी वाणी हमारी कथा जितना कहना चाहती है उससे ज्यादा आपको प्राप्त होगा। अर्थात आप इस पद्य के माध्यम से हमारे से जो जो आपने प्रार्थना की वो आपको अपनी कामना से भी ज्यादा प्राप्त होगा। ये श्लोक में नहीं कहा, लेकिन ऐसा अर्थ अभिव्यक्त होता है। तद अतिशयोपि स्यादिति व्यंजितम। क्यों सह कह रहे हैं, क्यों नहीं कहा भगवान ना, सहज विनयादि गुणामृत पयोनिधित्वात् साक्षात तो नोक्तम। सहज विनय विनयादि गुणामृत पयोनिधित्वात्, भगवान में विनय गुण साहजिक है एवं अर्थात भगवान कभी भी औद्धत्य नहीं दिखाते हैं। इसी के कारण जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं उनमें भी कभी औद्धत्य का दर्शन नहीं होता है, क्योंकि औद्धत्य का न होना, विनय का अतिशय न होना, ये समस्त गुण भगवान के गुण, इसको भक्त प्राप्त कर लेते हैं भगवान की भक्ति करके। तो इसीलिए भगवान ने औद्धत्य नहीं दिखाया कि हाँ तथास्तु हो जाए तुमको, ऐसा नहीं कहा। उसी बात को कह रहे हैं, सहज विनयादि गुणामृत पयोनिधित्वात् साक्षात तो नोक्तमिति ज्ञेयम। अर्थात ऐसा समझना चाहिए, साक्षात भगवान ने नहीं कहा। अर्थात भगवान साक्षात अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। भगवान क्या नहीं करते हैं? भगवान के भक्त भी नहीं करते हैं। क्यों कहते हैं, नन्वब्रुवाणो दिशते समक्षम याचिष्णवे भूर्यपि भूरि भोजः पर्जन्यवत् तत् स्वयमीक्षमाणो दासार्हकाणाम वृषभ सखा में। जब भगवान के बाल्यकाल के सखा अर्थात गुरुगृह में जब भगवान सांदीपनि महर्षि के आश्रम में अध्ययन कर रहे थे, तो भक्त सुदामा उनके सखा थे, अत्यंत प्रिय सखा थे, और सुदामा अत्यंत दरिद्र थे। इस बात को हम लोग सब जानते हैं, आप लोग तो भक्तजन हैं, सब जानते हैं। जब पत्नी के कहने पर भगवान से कुछ संपत्ति मांगने के लिए सुदामा जी भगवान के यहाँ गए और एक रात बिताए। भगवान ने बहुत सारी बातें उनसे की, पढ़ते समय क्या हुआ था, और थोड़ा उनसे मजाक भी किया। लगता है कि आप तो शादी ब्याह आपका हो गया है, बहुत गृहस्थ अच्छा चल रहा है, बहुत सारी बातें की। लेकिन सुदामा जी को साहस नहीं हुआ कि भगवान से वो मांगे कि हमको आप संपन्न बनाइए, इस तरह से नहीं मांगा। तो रात को भगवान ने उनकी सेवा की और रात बिता, और सुबह जैसे सुदामा जी आए थे वैसे ही वहां से निकल गए, अपने घर निकल गए। और जाते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, अर्थात अधनोयम धनम प्राप्य माद्यन उच्चैर नमान स्मरेत। अर्थात सुदामा जी सोच रहे हैं कि भगवान ने हमको संपत्ति देने की बात इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं संपन्न होकर के संपत्ति प्राप्त करके मैं भगवान को भूल जाऊंगा। और ये जो भगवान ने किया, भगवान अत्यंत कल्याणकर हैं, हमारे हितैषी हैं, ये बहुत अच्छा किया। लेकिन थोड़ी देर जाने के बाद अर्थात घर के पास जब पहुंच जाते हैं, तब वहां जाकर के देखते हैं कि द्वारिका की जो संपत्ति है, स्वर्ग की जो संपत्ति है, वैकुंठ की जो संपत्ति है,
वह सुदामा के घर में प्रकट हो गई है। तो उसको देख करके वो आश्चर्य हो गए। अभी तो वो सोच रहे थे कि हम तो यही अच्छा मान रहे थे कि हमको भगवान ने संपत्ति नहीं दी, भगवान ने कृपा की, तो इतनी सारी संपत्ति भगवान ने दे दी, लेकिन एक बार भी भगवान ने नहीं कहा कि सुदामा जी आप आए हैं, आप तो मित्र हैं, तो आपकी समस्या को मैं समझ रहा हूं, समाधान हो जाएगा। कोई इंगित भी नहीं किया। द्वारिका की जो संपत्ति है वही संपत्ति सुदामा के यहाँ प्रकटित हो गई है, लेकिन भगवान ने एक बार भी नहीं कहा, कोई इंगित भी नहीं दिया, कोई इशारा भी नहीं दिया कि आप हमारे मित्र हैं, आप कष्ट में हैं, तो हम कुछ करते हैं व्यवस्था कि आपका सब ठीक ठाक हो जाए। नहीं। तो उसी बात को श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, क्योंकि सुदामा की जब संपत्ति प्रकट हो गई है, उसको देख करके सुदामा ऐसा सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? नन्वब्रुवाणो दिशते समक्षम याचिष्णवे भूर्यपि भूरि भोजः। अर्थात ये भगवान भूरि भोज हैं, अर्थात अत्यंत भोगी हैं, अर्थात समस्त भोग्य पदार्थ भगवान के पास हैं। साक्षात लक्ष्मी जिनकी गृहिणी हो, तो उनके भोग में, उनके प्राचुर्य में, उनकी संपन्नता में क्या कमी है? तो साक्षात ये भूरि भोज हैं। लेकिन जो भक्त याचिष्णु होता है, भक्त लोग कभी कभी भगवान से मांग लेते हैं, तो याचिष्णवे अब्रुवाणः दिशते समक्षम अब्रुवाणः दिशते। भगवान देते हैं, भक्त को प्रचुर मात्रा में देते हैं, उसका मन भर करके देते हैं, लेकिन कहते नहीं है कि मैं तुमको देता हूं। तो ये भगवान का स्वभाव है। जैसे जीव गोस्वामी पाद भी कह रहे थे कि ये भगवान सहज विनयादि गुणामृत पयोनिधि हैं। विनय, औद्धत्य का राहित्य, अहंकार का राहित्य न होना विनय गुण का समुद्र है, इसलिए भगवान नहीं कहते हैं। उदाहरण देते हैं कैसे? नन्वब्रुवाणो दिशते समक्षम याचिष्णवे भूर्यपि भूरि भोजः पर्जन्यवत् तत्स्वयमीक्षमाणो दासारकाणां वृषभः सखा में। मेरे जो सखा हैं, मेरे जो श्री कृष्ण हैं सखा, वे ऐसा देते हैं कि सामने कभी कहते नहीं। उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे नदी एवं समुद्र को भरने वाला जो मेघ है, क्योंकि समुद्र भी मेघ से ही भरता है और बड़ी बड़ी नदियां भी मेघ से ही भरती हैं, लेकिन जब गांव में रात को मेघ वर्षा करता है, जब पानी देता है, वो जब किसान रात को सोया हुआ रहता है, उस निद्रा के अवस्था में, किसान के निद्रा के अवस्था में आकर के वो बरस करके चला जाता है। किसान जब सुबह उठता है तो देखता है तो हाँ, सब कुछ तो हमारे खेत में पानी है, तो वो अपना खेती आराम से करता है, निश्चिंत होकर के करता है। सुबह हल लेकर के अपना बीज बोता है, सब करता है। तो जैसे पर्जन्य, जो पर्जन्य कितना उदार है, कितना सामर्थ्यवान है कि समुद्र को भी भरने वाला है, बड़ी बड़ी नदियों को भी भरने वाला है, ऐसा भी पर्जन्य जब कृषक को वर्षा का दान करता है, जल का दान करता है, तो रात में आकर के छुप के दे जाता है, लेकिन वो ज्यादा चिल्लाता नहीं है। क्यों नहीं चिल्लाता है? क्योंकि वो संकोच में पड़ जाता है। कैसा संकोच में पड़ जाता है? अरे किसान को कितना पानी की जरूरत है, थोड़ा सा ही पानी की जरूरत है, तो इतना पानी मुझे देना है। मैं अगर इसको इतना डिक्लेयर करके पहले से आवाज करके या प्रचार करके दूंगा कि मैं आज शाम को 10 बजे 8 बजे वृष्टि करने वाला हूँ, जल देने वाला हूँ, ऐसा मेघ नहीं करता है, क्योंकि वो संकोच में पड़ जाता है। संकोच में पड़ जाता है, वो लज्जित होता है, क्योंकि वो तो इतना सामर्थ्यवान है, वो तो समुद्र को भरने वाला है, वो तो नदियों को भरने वाला है, वो तो बड़े बड़े सरोवरों को भरने वाला है, इसलिए वो प्रचार करके नहीं देता है। इसलिए मेरे जो भगवान हैं, दासार्हकाणां वृषभ सखा में, मेरे जो सखा हैं, मेरे जो मित्र हैं, उन्होंने भी ऐसा ही किया है, बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे इतनी सारी संपत्ति दे दी है। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। कितने निष्काम होते हैं भक्त। सुदामा उसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कहते हैं
भक्ताय चित्रा भगवान हि संपदो राज्यम विभूतिर्न समर्थयत्यजः अदीर्घबोधाय विचक्षणः स्वयं पश्यन् निपातं धनिनां मदोद्भवम्। अर्थात भक्ताय चित्रा, अर्थात भगवान जो, देखिए सुदामा के मन में यह भाव है, अर्थात भगवान कैसे होते हैं ना, भगवान संपत्ति किसको देते हैं, जो भक्त अदीर्घ बोध होता है, अर्थात जो थोड़ा सा मूढ़ होता है, जो थोड़ा सा कम बुद्धि संपन्न होता है, जो इतना चतुर नहीं होता है, जो अल्प बुद्धिमान होता है, उसी को भगवान संपत्ति देते हैं। क्यों? भगवान अदीर्घ बोधाय विचक्षणः स्वयं पश्यन्निपातं धनिनां मदोद्भवम्। अर्थात भगवान सर्वसमर्थ हैं, लेकिन भक्त को ये इसलिए संपत्ति नहीं देते हैं कि भगवान जानते हैं संपत्ति से इसका पतन हो जाएगा। लेकिन भगवान ने हमको संपत्ति दी है, इसका मतलब है कि मेरा पतन सुनिश्चित है। अर्थात वो इतना घबरा रहे थे संपत्ति से, वित्त से, आभिजात्य से, कि संपत्ति को प्राप्त करने के बाद भी उनके मन में डर रहता था। कहने का मतलब है भगवान जब देना चाहते हैं उसका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते हैं। तो उसी तरह से नलकूबर एवं मणिग्रीव की जो प्रार्थना थी, वाणी गुणानुकथने प्रवृत्ति, उन समस्त प्रार्थना को भगवान ने पूरा किया। लेकिन भगवान एक बार भी नहीं कहे कि आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा हो, लेकिन उसका संकेत हो गया था, उसका इंगित हो गया था। इसी बात को श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं। तद्गच्छतं महाभागो नलकूबरसादनं संजातो मयि भावो वाम ईप्सितः परमो भवः इत्युक्तौ तं परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धोलुखलमामन्त्र्य जग्मतुर्दिशमुत्तराम् इत्युक्तौ तं परिक्रम्य। जब भगवान ने ऐसा कहा कि आप लोग घर जाइए, आपके पिता माता चिंता कर रहे हैं एवं आपको जो प्राप्त होना चाहिए था, हमारे प्रति जो भक्ति आप प्रार्थना कर रहे थे वो सब मिल चुका है, इसलिए आप घर जाइए। इत्युक्तौ तं परिक्रम्य, तो आपने भगवान की परिक्रमा की, नलकूबर एवं मणिग्रीव अब भगवान की परिक्रमा करके अपने घर जाने के लिए, देवलोक जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रणम्य च पुनः पुनः, अर्थात बार बार परिक्रमा कर रहे हैं एवं बार बार प्रणाम कर रहे हैं, कई बार प्रणाम कर रहे हैं, कई बार परिक्रमा कर रहे हैं। कैसे? बद्धोलुखल आमंत्र्य, अर्थात बद्धोलुखल जो भगवान हैं उनको आमंत्र्य, अर्थात उनका परमिशन लेकर के, उनकी सहमति लेकर के, उनसे पूछ करके, हे भगवान आप कृपा करिए हम अब जाना चाहते हैं। जगमतुर दिशम उत्तराम, उत्तर दिशा में चले गए। इसको हम थोड़ा सा बृहद वैष्णव तोषणी टीकाकार की व्याख्या से पढ़ करके आज की कथा को समाप्त करेंगे। बद्धम उलूखलम यस्मिन इति उदरे उलूखल बंधने ना परम मोहन। देखिए बार बार परिक्रमा कर रहे हैं, बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? बद्धोलूखलम, यहाँ बद्धोलूखल शब्द का अर्थ है कि उलूखल में भगवान नहीं बंधे गए हैं, भगवान में उलूखल बंधा गया है। मैया ने तो भगवान को लेकर के उलूखल में बांध दिया, लेकिन यह बद्धोलूखल जो शब्द है, बद्धम उलूखलम यस्मिन, अर्थात उलूखल का बंधन भगवान में हुआ है। क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान यहाँ आश्रय हैं, क्योंकि भगवान जहाँ जाते हैं उलूखल वहीं जाता है। इसका यही मतलब हुआ कि वो भगवान में ही उलूखल बंधा हुआ है। तो यह जो विचित्र लीला, अर्थात मैया ने तो बांधा था उलूखल में, लेकिन अब देखा जा रहा है कि उलूखल भगवान में बंधा गया है, इसलिए वो बार बार उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। उलूखल सहितस्य एव तस्य परिक्रमादिना उलूखलादेरपि परिक्रमादिकम बोधितम, अर्थात बद्धोलूखलम आमंत्र्य, बद्धोलूखल जो भगवान हैं उनकी बारंबार परिक्रमा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वे भगवान की जैसे परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान का जो उलूखल है जिसमें भगवान ने अपना समस्त सामर्थ्य दिया है, अब वो जो रज्जु है जिसमें भगवान ने अपना समस्त सामर्थ्य निहित किया है, उसकी भी परिक्रमा कर रहे हैं। उत्तराम दिशम जगुः, उत्तर दिशा में चले गए। क्यों?
उसकी युक्ति देते हैं, प्रायः तस्याः साधु वर्ग सेवितत्वेन, अर्थात उत्तर दिक् साधु वर्गों के द्वारा सेवित होती है। तो क्योंकि उत्तराखंड में जाकर के संत जन भगवान की तपस्या करते हैं। प्रायः तस्याः साधु वर्ग सेवितत्वेन तद दिक् गमनेच्छया, उसी दिशा में, क्योंकि उत्तर दिक् भक्तों के या संत जनों के जाने की दिक् होती है, इसलिए उसी दिक् में गए। वो उनका घर था उत्तर दिक् में इसलिए गए ऐसा नहीं, उत्तर दिक् पवित्र होती है और उत्तर दिक् में साधना करने में आसानी रहती है या भगवान की कृपा शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो जाती है, इसी कामना से उत्तर दिक् में गए। लेकिन बाई चांस उत्तर दिक् भी उनका घर है। तद दिग्वर्ती निज गृहम जगौ, प्रायः तस्याः साधु वर्ग सेवितत्वेन तद दिग् गमनेच्छया तद दिग्वर्ती निज गृहम गतौ न तो गृहापेक्षया, अर्थात घर जाने के लिए उत्तर दिक् गए ऐसा नहीं, उत्तर दिक् में जाना चाहिए संत जनों को, साधु जनों को, जो तपस्वी जन हैं, उसी कामना से उत्तर दिक् गए। लेकिन उनका घर उत्तर दिक् है इसलिए उत्तर दिक् गए, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से भगवान की कृपा से, श्री दामोदर भगवान की कृपा से, आप सब संत जनों की निरतिशय कृपा से, बारंबार उत्साह से महाराज जी ने आज कुछ आशीर्वाद दिया। अवनिंद्र जी तो हमेशा कुछ न कुछ हम लोगों को कृपा करते ही हैं, तो इसलिए सभी संत जनों के, भक्त जनों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।